Very good morning and welcome to C. Parvinji physics class. Today we will study that propagation or combination of error. Here there is the four figure. यहाँ पे हम लोग चार फिगर देख रहे हैं. वो चार फिगर में सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे पेंडुलम है. पेंडुलम को अब यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि चार ऑपरेशन हम लोग देते हैं. That is addition, subtraction, multiplication and division. That is the product and quotient. So यहाँ पे पहले देख रहे हैं. मान लो हमने यहाँ पे सपोज करो कि that length of the pendulum हम कंसीडर कर रहे हैं. Length of the pendulum is the length from the suspension point to the radius of the ball, center of the ball to the center of the ball. So on that case, there is the two length to be measured. दो, एक तो हमको धागा का लंबाई मेजर करना है और दूसरा क्या करना है कि रेडियस को बॉब का रेडियस लेना है. ऐसे में हमको दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है. वन बाय द मीटर स्केल और वन बाय द स्केल एंड अदर बाय द वर्नियर कैलिपर्स. मींस दो डिफरेंट डिवाइस के द्वारा हमको ऑपरेशन करना है. ऐसे में दोनों के लिए मान लीजिए हमने लेंथ लिया L और रेडियस प्लस R. सो देयर इज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और तब जाके हम रिजल्ट को पाएं. इसी तरह अगर हम सेकंड में देखते हैं और हम मान लेते हैं थिकनेस ऑफ द बीकर निकालना है तो थिकनेस को दैट इज T इज इक्वल टू क्या करेंगे आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड डायमीटर. तो डायमीटर आउट माइनस डायमीटर इन. अब ये अगर देखते हैं हम लोग तो डायमीटर आउट माइनस डायमीटर इन साइड दैट मींस इट विल गिव द थिकनेस. तो यहां पर सब्ट्रैक्शन देखिए ऑफ दैट कैरेक्टर. अब इसको करने वक्त भी हमको मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे में वर्नियर कैलिपर्स का ओरिएंटेशन बदल जाएगा. एक अंदर का लेना एक बाहर का लेना. तो ऑपरेशन हमारा बदल गया यार. यहां पर भी हम दो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. हो सकता है दोनों ऑब्जर्वेशन में हमको एब्सोल्यूट एरर भी मिल रहा है. अब देखो यहां हमने लिया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में मतलब मान लीजिए ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल. सो एरिया अगर निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दैट ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहां पर ऑपरेशन क्या हो गया प्रोडक्ट का हो गया दैट इज मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब लेंथ को मेजर करेंगे और ब्रेड्थ को मेजर करेंगे. दोनों ही मेजरमेंट में हमको हो सकता है एब्सोल्यूट एरर मिल रहा हो. सो नेट एब्सोल्यूट एरर का कॉम्बिनेशन क्या है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर. सो हर एक ऑपरेशन में हम देख रहे हैं देयर आर द नंबर ऑफ observations, so there must be the number of errors and that error will be combined. That is the combination of error. अभी चौथा अगर देखो स्फीयर और हमको मान लो डेंसिटी निकालना है. डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर दैट इज डेंसिटी. तो डेंसिटी को आप क्या ले रहे हैं रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो यहां क्या हो गया क्वेश्चन हो गया. दो फिजिकल क्वांटिटी है मास और वॉल्यूम और दोनों का ऑपरेशन आपको करना होगा. तो ये चार एक तरह से ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट. तो इनके हिसाब से हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखना है. पहला हमने लिया व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द डिफरेंस नॉट इट इज फर्स्ट वी टेक द सम ऑफ टू ऑब्जर्वेशन. दैट मींस यहां पर ले रहे हैं L को और ये मान लो L को हमने x माना L ये स्मॉल l को हमने a माना और R को B मान लिए. तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू a प्लस b. तो ऐसे में स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन दिस सम ऑफ दिस और द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन. अब इसी बात को हम यहां लिख रहे हैं स्टेटमेंट के रूप में. स्टेटमेंट क्या हो गया मैक्सिमम. स्टेटमेंट देख रहे हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द टू क्वांटिटी. sum of the two quantity
is equal to the sum of the absolute error in individual quantities. That means जो रिजल्ट में जो एरर आ रहा है डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. प्लस माइनस मीन्स मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. तो ये बात को हम प्रूफ भी करेंगे अभी कि कैसे अगर ऑपरेशन में एरर है तो वो एरर हमेशा ऐड होगा और तभी रिजल्ट में भी एरर आपको मिलेगा. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. पहला हम लोग ले रहे हैं सम के केस में. नाउ टू प्रूव, मान लेते हैं सपोज लेट A and B are the observation and X its result. Then that is, इसका मतलब क्या हुआ, X is equal to A plus B and that is the equation number 1. ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया. यहां पे देख रहे हैं इक्वेशन 1 हो गया यहां पे. अब सपोज करो हर एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर है. सपोज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन and delta x be the absolute error in its result. तो ऐसे में अब यही इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे. नाउ द इक्वेशन 1 डेल्टा x plus delta x is equal in case of the operation a plus minus delta a plus b plus minus delta b. और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया. देखो यार, अब यहां पे हम ले रहे हैं सिंपल ऑपरेशन करेंगे a प्लस b. नाउ प्लस माइनस दिस इज हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा. आप यहां भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस यहां भी कर सकते हो. सो ये हो गया आपका रिलेशन मिल गया, दैट इज x प्लस डेल्टा x. और इसको इक्वेशन 2 में देखो और 1 को देखो, यहां से हटा दे रहे हैं 2 को यहां लगा दे रहे हैं, दैट इज 2. नाउ 1 में आपने लिखा है a प्लस b इज इक्वल टू x, मतलब कितना के बराबर x हो गया. सो x और x कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या मिला, इतना बराबर आप x ले लिए. चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, दैट इज द x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. अब यहां पर क्या आया, दैट x और x कैंसिल, सो डेल्टा x दैट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटी का सम आप कर रहे हैं, दैट इज द कितना आ गया, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. और इस इक्वेशन 3 में हम लोग क्या देखें कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो सम होगा ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी. अभी देखो दो ऑपरेशन में आया, अगर 3 हो 4 हो तो यहां पर भी ये ऐड होते जाएगा. फॉर 3 ऑब्जर्वेशन अगर हम ले रहे हैं, सपोज करो यहां पे देखो, अगर हम 3 ऑब्जर्वेशन ले या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले, जैसा भी है सम कर रहे हैं बहुत 3 का, तो वो तीनों का एरर को जुड़ जाएगा. फॉर 3 ऑब्जर्वेशन और उसमें हम ऑब्जर्व देख रहे हैं तो डेल्टा x यहां पर a प्लस b लिखे, 3 ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा c एंड सो ऑन. इस तरह करके हम जोड़ते चले जाएंगे. ठीक है. अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं जल्दी से एग्जांपल इस ऑपरेशन का देखेंगे. दैट इज द, मान लो सपोज करो कि 2 रेजिस्टेंस आपने लिया है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दे रहे हैं एग्जांपल के रूप में. देखो
R1 is the resistance of, suppose it is the 100 ohm plus minus 0.4 ohm, and R2 is equal to, that is 50 plus minus 0.2 ohm. ये एक एग्जाम्पल के रूप में लिए, और कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन है. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब देखो यहां पे सीरीज में तो कई लग सकता है, 2 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, 4 भी लगेगा, बहुत सारा होगा. जितना होगा इसमें सब में आपको ऐड करना है. यहां पर भी हम देख रहे हैं तो आर इन सीरीज 2 के उदाहरण में देखें, 3 होगा तो 3 में देखेंगे. अब यहां पर आ गया 100 प्लस 50, ये हो गया दैट इज द ट्रू वैल्यू, या जो आप ले रहे हैं रियल वैल्यू के रूप में, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के रूप में, प्लस माइनस, और इनको भी जोड़ देंगे 0.4 प्लस 0.2. हमने अभी कहा कि ये कितना हो गया, दैट इज द 150 प्लस माइनस, एंड हियर इट इज द 0.6 ओम. ठीक है, ये आर सीरीज का निकल गया. सीरीज में कई रजिस्टर हो सकता है, तो सारे के साथ सारे का एरर भी आप जोड़ेंगे और उसका कैरेक्टर भी. तो एक ऑपरेशन से हम जाने कि अगर एडिशन हो रहा है तो उस समय एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल एरर को सम करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को, उसके बराबर होगा. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द सबट्रैक्शन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन.